वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, आज एक बार फिर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने जाफ़र एक्सप्रेस को जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनाया। मज़दूम के मुकाम पर जो है जाफ़र एक्सप्रेस को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये एक रद्द अमल लगता है जो कि ऑपरेशन क्लियरेंस जो इस वक्त बलूचिस्तान में जारी सारी है पिछले कई दिनों से, जिसमें गुज़िश्ता 3 दिन में जो फितनतुल हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं उनको 50 दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ये उसका एक रद्द अमल लगता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, तो एक सिचुएशन जो है बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि किस तरह एक मुनज़्ज़म जो है वो एक तहरीक चलाई जा रही है, दहशतगर्दी की तहरीक जो है चलाई जा रही है, जिसमें पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो बाजोड़ के मुकाम पर हम सब जानते हैं इस वक्त जो जिरगा और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसमें कई दिनों से उनमें जो है वो मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी और सारी है, बट इस वक्त इनकन्क्लूसिव है। कोई मकासद अपने जो है वो अचीव अभी तक नहीं कर सके, बेनतीजा अभी तक वो मुज़ाकरात रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो लगता है कि टाइम बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड्स जो हैं वो आए दिन जो हैं वो अनरीजनेबल होती जा रही हैं। अब उन्होंने ये भी कह दिया, गुज़िश्ता दिनों जो उनकी तरफ से डिमांड आई उसमें उन्होंने ये कहा कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कॉन्वॉय की सूरत में यहाँ पर मूव नहीं करेंगी इलाके में। इवन अगर उन्होंने अपनी जो चेक पोस्ट हैं वहाँ राशन पहुँचाना है तो वहाँ पर भी जो है वो हमें बताकर जो है वो जाएंगे और जो वेपन्स हैं वो कैरी नहीं करेंगे। इसके जो एक रद्द अमल आया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से और जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी तरफ से 3 जो हैं वो डिमांड्स रखी गई हैं, 3 जो हैं वो ऑप्शंस रादर जो हैं वो रखी गई हैं इलाका मुकीम के लिए। ये कहा गया है कि या तो इलाका मुकीम जो है वो तहरीक तालिबान के जो दहशतगर्द हैं ख़ासतौर पर जो अफ़गानिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है उनको वहाँ से निकालें। अगर वो नहीं कर सकते तो दूसरी ऑप्शन ये है कि एक ऑपरेशन की जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, जिसके नतीजे में जो इलाका मकीन है उन्हें कुछ दिनों के लिए जो है वो अपना इलाका खाली करना पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर दोनों इफ़ द अबव टू कैन नॉट बी एक्सरसाइज जो ऑप्शंस है, तो फिर ये है कि कोलैटरल डैमेज को जितना मिनिमम कर सकें सिक्योरिटी फोर्सेस वो रखेंगी और उनके इलाका मकीन के वहाँ मौजूदगी में ही जो है वो एक ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा। मसला यहाँ पर यह है कि इन सब चीज़ों के लिए जब ऑपरेशन होता है, कोई नहीं चाहता कि ऑपरेशन हो, लोगों को अपने घर छोड़ के जाने पड़े, कोई नहीं चाहता कि इस तरह का जो है वो सिचुएशन एक बार फिर अराइज करे, क्योंकि हम इससे गुजर चुके हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल कंसेंसस का यहाँ पर ये हाल है कि गंडापुर साहब जो हैं वो जहाँ उनको नज़र आता है कि 4 लोग इकट्ठे हो गए हैं और उनकी कोई तकरीर सुनने के लिए खड़ा हुआ है या वन ही हैज़ टू प्ले टू द गैलरी, तो वो यहाँ पे शोर शराबा करते हैं, जी ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन बंद दरवाज़ों में उनका रद्द अमल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो बातें करती हैं उनकी तायीद करते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से जो है वो प्रोविंशियल असेंबली हो या नेशनल असेंबली हो, वो लोग जो खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इस ऑपरेशन के सख्त मुखालिफ हैं। अगेन दिस इज़ एन ऑपरेशन ऑफ द हार्ट्स एंड माइंड्स। अगर नहीं यहाँ पे जो है वो हम ये लोगों को कायल कर सकेंगे, पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सकेंगे, तो ये ऑपरेशन कभी कामयाब नहीं होंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद अब 14 अगस्त को फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो कॉल दी गई है, एहतजाज की उन्होंने कॉल दी हुई है, जिससे बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं कि जब वो अपने मकासद अचीव करने में नाकाम हो रहे हैं तो ये बार बार एक एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है। ये कुछ सवाल हैं जो अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान गनी साहब हम कर रहे हैं और साथ ही साथ शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। येट वंस अगेन हम देखते हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस को जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनाया और साथ ही साथ जैसे मैंने इब्तदाई में कहा कि एक ओवरऑल अगर पिक्चर देखी जाए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, तो देखा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अनरेस्ट जो है वो नज़र आ रहा है और जो सबसाइड करने को नॉट एनी टाइम सून लग नहीं रहा कि वो सबसाइड करेगा। ऐसे में जो डिमांड्स आ रही हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से, जो जिरगे के सामने रखी जा रही हैं, जिरगा आ रहा है जा रहा है, इनकन्क्लूसिव ये टॉक्स नज़र आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि आर दे ट्राइंग टू बाय टाइम ताकि वो और ज़्यादा फोर्सफुली जो है वो अटैक कर सकें,
और दूसरी बात, मुझे तो एक रिपीट टेलीकास्ट लग रही है जो हम 2007-8 में देख चुके हैं, स्वात में देख चुके हैं, TNSM के साथ देख चुके हैं, कि इस तरह की चीज़ें सिर्फ टाइम बाय करने के लिए स्मोक स्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। डॉक्टर मारिया, ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है। बलूचिस्तान की जब हम बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में इनकी कमर टूट रही है, फितनल ख्वारिज की और फितनल हिंदुस्तान की खास तौर पे। 50 इनके ख्वारिजी जो हमने वो मारे हैं, और बड़े कामयाब ऑपरेशन में विदाउट गेटिंग एनी कैजुअल्टीज। और इससे इनका वेपन्स एमुनिशन, पहले हमने इनके 33 मारे। ये जब इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, हमें पता चल गया दिल्ली खबरों में, हमने इनको आने दिया, फिर घेर के सारे हमने इनको मारा। फिर सैनिटाइजेशन में जब इनको घरों से एक एक निकाल के लोगों ने हेल्प भी किया, वहां पर हमने इनके बाकी मरे, और 50 हो गए अभी, और भी ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। ये बहुत तादाद। इससे इसी तरह अगर आप याद हो, पहले भी हमने इनके लोग काफी मारे। तो ये अब इनकी कमर टूट रही है, ये परेशान हुए में, इनका मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। इनके जो लोग हैं तहरीक तालिबान के और ये फिर हिंदुस्तान के, इनका मोराल डाउन हो रहा है। इसलिए ये अब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और इसके बाद इस साइड पर अगर आप देखें, ये फिर उसके बाद जाफर अख्तर हैं, ये टोटली शो करते हैं कि जब भी हम वी आर, वो जब होती है ना क्षमा टमटम बुझने से पहले टमटमाती है, उस तरह की हरकतें कर रहे हैं। केपीके में जो है, ये बिल्कुल सवाद की तरह इन्होंने वहां भी इसी तरह किया था। ऑफिसर को निगोशिएशन में बुलाया, इन्होंने उनको स्लॉटर किया, और उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ, ये सारे भाग गए, मतलब छोड़ के चले गए। और ये अभी भी ये वहां पर आए हैं दोबारा बाजोड़ में, वहां पर बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस हैव टू बी ऑन द सेम पे। ये जो आप चीफ पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, दिस शुड नेवर हैपन। ये मुल्क को दिमाग की तरह नुकसान पहुंचाती है। जब आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट सपोर्ट ना कर रही हो, या हाफ पार्टेड हो, या पॉपुलैरिटी के लिए कर रही हो, ये हार्मफुल है। और यही यहाँ पर हो रहा है कि जरगा वहां पर चल रहे हैं, देर गेटिंग टाइम, इसमें लोग अफगानी और आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपनी शरायत में मनाना चाह रहे हैं। अब लोगों को समझ आ गई है, कभी भी इस्लाम में भी इजाजत नहीं है जहाद की या किसी चीज की, सिर्फ हुकूमत से फैसला करती है, हथियार उठाती है, और वो इनके खिलाफ उठाती है। फौजियों को तो आपको पता है कि इनको कत्ल करने की इजाजत है। और सेकंड जो तीन शरारती हैं, ये भी सिर्फ अपने हमें पश्तून भाइयों की नुकसान के लिए, कि बच्चे बूढ़े खवातीन वहां पर हैं, ये उन अपने लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इनको किक आउट करें। पहला यही उन्होंने कहा है कि आप अफगानी को निकालें, ये निकलेंगे, हमारी मुसल्लह सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। सेकंड ये है कि आप फिर इनको वो मारे जाएंगे। अगर आप नहीं निकलते हैं, तो कोलेटरल डैमेज की वजह से आपका नुकसान होगा, आपको छोड़ के चले जाए। दो ऑप्शन दे, तीसरी तो तीन ऑप्शन दी हुई है, इसमें यही हल है। अदरवाइज सही। मजबूरन फिर जब सिक्योरिटी फोर्स ऑपरेशन करेंगे, तो आपको कोलेटरल डैमेज फिर भी ना चाहते भी थोड़ा बहुत होगा। होगा। और ये बिल्कुल नहीं होगा। चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये यहाँ की रवायत भी है कि जो प्रोटेक्शन देता है, जिस ये मुसल्लह ग्रोह को प्रोटेक्शन देते हैं, उनके घर भी मुसवार होते हैं, उनको नुकसान भी पहुंचाया जाता है, ताकि बाकियों में सबक हो। तो आई थिंक इस वक्त जो हालात हैं, यही हाल है। उसको जितना डिले करेंगे, ये उतना रीऑर्गेनाइज होंगे, उतना अपने को स्टैब्लिश करेंगे। मोर्चे बना रहे हैं, इनको बिल्कुल इजाजत देनी बिल्कुल। चाहिए। आई स्ट्रांगली फील के इमीडिएटली खराब ऑपरेशन किया। राइट। अच्छा, सलमान गनी साहब, आपकी तरफ आती हूँ। जितना जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, और अगेन कोई नहीं चाहता कि वहाँ पर जो है वो ऑपरेशन हो, बट ऑपरेशन नागुज़ीर होता जा रहा है, क्योंकि जिस किस्म की डिमांड्स आ रही हैं, मतलब वो तो लग रहा है ऐसे जैसे किसी और मुल्क में हमारी फ़ौज चली गई है, और वहाँ पे वो अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं, TTP अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं कि जी कॉन्वॉय की सूरत में नहीं मूव करेंगे, वेपन्स नहीं कैरी करेंगे। मतलब वो लग रहा है कि बिल्कुल एक माजी में जो हम एक चीज़ भुगत चुके हैं, जिस किस्म की वहाँ पे अथॉरिटेरियन उनकी रजीम थी, वो लगता है कि वापस स्टेट विद इन स्टेट वाला सीन जो है वो हो रहा है। ऐसे में जो इस वक्त सियासी क़यादत का जो रवैया है, अगर आप देखें गंडापुर साहब वैसे तो बंद दरवाज़ों में वो सपोर्ट करेंगे ऑपरेशन को, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं, वो पता नहीं मौला जट बन जाते हैं। क्या तकरीरें कर रहे हैं प्रोविंशियल असम्बली में, क्या उनकी जमात तकरीरें कर रही है, नेशनल असम्बली में क्या तकरीरें कर रही हैं। आपको लगता है कि ये यूज़ कर रहे हैं इस ऑपरेशन को, या इस वक्त जो सिचुएशन है, एज लेवरेज कि हम अपने लिए कुछ कंसेशंस ले सकें? शुक्रिया डॉक्टर मारिया, आपने अपना इब्तदाइया नहायत मौसर अंदाज के अंदर ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक था।
देखिए, बात ये कि ये दहशतगर्दी का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है और ये पाकिस्तान की रियासत के लिए चैलेंज है। और इस वक्त आप देखें कि बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा को टारगेट कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, चाहते क्या हैं, कि इनका जो पुश्ती बांध था उसको तो आपने दी शिकस्त 10 मई को। उनको आए दिन में तारे नज़र, उनको आपने धूल चटाई। तो वहाँ से देखें, हमें क्लियर बात करनी चाहिए कि इसके पीछे वो फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान को मुआशी हवाले से आगे जाता नहीं देखना चाहती। उनको ये पता है कि ये दफाई एतबार से खुद निसारी की मंजिल पे पहुँच गए जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। और डॉक्टर मारिया, जब भी पाकिस्तान मुआशी हवाले से संजीदगी इख्तियार करता है और इस हवाले से इस्लाहात और इक़दामात होती हैं, तो दो काम होते हैं। एक काम तो ये होता है कि दहशतगर्दी के रुझान को तेज़ किया जाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार पैदा किया जाता है। और ये एक बड़ी खुली बात है कि ये दुश्मन का माइंडसेट है, दुश्मन का एजेंडा है। अब ये बात जो आपने कि टीटीपी के हवाले से की है, देखिए बात ये कि बुनियादी ज़िम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की 80th अमेंडमेंट में सूबों की है। क्या सूबे अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? और जब आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नेशनल एक्शन प्लान को देखें तो उसमें 5-6 शिकें थी जिनका तल्लक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से था। उसमें जो 12 से 15 शिकें थी उसका तल्लक सूबाई हुकूमतों से था और माशरे के मुख्तलिफ तबकात से था। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम करती नज़र आ रही हैं, उन्होंने शहादतों की एक तारीख रकम की है, लेकिन जो बुनियादी काम सूबों का करना था उसमें पेशरफ नहीं हुई। और अलमिया ये है कि उनमें इस हवाले से संजीदगी भी नहीं है। और जहाँ तक आप पख्तूनख्वा की बात कर रही हैं और बाजौड़ की सूरत बड़ी क्लियर है कि आखिर दुश्मन कौन सी ऐसी कमी छोड़ रहा है जो वहाँ से पूरी की जा रही है। और गंडापुर साहब या उनकी पार्टी जो तर्ज अमल अख्तियार किए हुए हैं वो भी अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इसलिए कि उन्हें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने आगे की तरफ बढ़ना है। और अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ बढ़ना है तो पाकिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी से, शिद्दत पसंदी से, इंतहा पसंदी से पाक करने का ये मनसूबा जो है ये इस पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि इस्लामाबाद और पिंडी में 100% यकसुई है। और आपने देखा कि 3 रोज़ से ज़ोब के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है, पाकिस्तान की फोर्सेस को बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। इनका कला कमा करना पड़ेगा। देखें, जो पाकिस्तान की रिट को तस्लीम नहीं करता उसके खिलाफ रियासत की ताकत को बुरकार लाना है। और वो जो आपने कहा कि वो बाहर कुछ और कहते हैं, अंदर कुछ और कहते हैं, तो ये बात पाकिस्तान के लोग भी समझते हैं। और ये बात आपने दुरुस्त एक वैलिड पॉइंट उठाया। देखें, बुनियादी जिम्मेदारी तो पाकिस्तान की फोर्सेस अदा कर रहे हैं, वो शहादतों की तारीख भी रकम कर रहे हैं, लेकिन जो यकसुई और संजीदगी सियासी महाज पर होनी चाहिए थी वो क्यों नज़र नहीं आ रही? और अगर कोई इसमें रखना डाल रहा है तो उनके मकासद क्या है? मेरा ख्याल इस पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के सिपह सालार लोगों को एतमाद में लेते नज़र आ रहे हैं। और उनको ये पता है आपके दुश्मन को कि अगर बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के अंदर अमन व अमान बहाल हो जाता है और रियासत की रिट बहाल होती है तो फिर पाकिस्तान को मुआशी हवाले से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं समझता हूँ कि यौम आज़ादी के मौका पर एक यकसुई और संजीदगी का इज़हार पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों को और सियासी लीडरशिप को करना चाहिए। देखिए, पख्तूनख्वा की हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की है, अपने सूबे के अवाम को डिलीवर करना है, उनकी फलाह बहबूद के लिए इक़दाम करना है। वो चीफ मिनिस्टर साहब जिस दिन से बस इक़्तिदार आए हैं वो बजाय अपने सूबे के अवाम के सामने सरखरू होने के वो अडयाला जेल के सामने सरखरू होते नजर आ रहे हैं। वो ऐसे जजों की कॉल दे रहे हैं, सरकारी वसाइल जो है जजों की नजर हो रहा है। इस तरह काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक। मैं फराज साहब की तरफ चलती हूँ। फराज साहब, जिरगा जो है, अगर पख्तूनख्वा की बात करें तो इट हैज़न्ट बीन एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। हम ये नहीं कहते कि कोई जल्दबाजी करें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऑपरेशन की तरफ जाएंगे तो उसमें ऑपरेशन शुरू तो हो जाता है, लेकिन फिर आप उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते कि कब ख़त्म होगा। और माजी में भी हमने देखा है, लोगों ने बहुत सफ़र किया है वहाँ पे, नो डिनाइंग दैट। लेकिन कितना टाइम देना चाहिए? क्योंकि माजी भी अगर हम देखें, इनका माजी देखें, इसी तरह टाइम बाय कर करके दे कम बैक मोर फोर्सफुली। अभी भी ये लग रहा है कि स्मोक स्क्रीन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दो चीज़ें, एक तो कितना टाइम देना चाहिए, और दूसरा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या आपको लगता है कि वो एज लेवरेजिंग इसको एज लेवरेजिंग इसको इस्तेमाल कर रही है अपने बाकी जो है वो इश्यूज सॉर्ट आउट करने के लिए या वहाँ कुछ कंसेशंस लेने के लिए? बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। यकीनन ये बड़ा संजीदा एस्पेक्ट है, संजीदा इशू है जिस पे आपने बात की है।
बाजौड़ शुरू से ही प्रॉब्लम रहा है। आपको याद होगा कि पहला ड्रोन अटैक बाजौड़ में हुआ था, डमाडोला वाला, और उसके बाद जितने भी ऑपरेशन हुए या बातचीत की गई, कोशिश की गई, मसलन 100 के करीब मुआहदे हुए इन्हीं लोगों के साथ, और इन लोगों ने सब मुआहदे तोड़े, किसी भी एक मुआहदे की पासदारी नहीं की जो इस्लाम के नाम पे वहाँ दहशतगर्दी करते हैं। और अब इस बार जब वो आए तो उन्होंने पहले तो कहा कि हम जो है यहाँ बैठे हैं लोगों में, वो मिक्स हो गए। फिर उन्होंने कहा बातचीत करते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट है वो तो अब तो उन्होंने बातचीत बंद कर दी है और उन्होंने पोजीशन संभाल ली है। अगर बाजौड़ आप देखें तो दूसरी तरफ बिल्कुल अफगानिस्तान में नूरिस्तान वाला प्रोविंस है, जो कि इन लोगों का हार्डकोर सेंटर है, और नूरिस्तान से नीचे कुन्नड़ है, अगेन वहां पर ये लोग सेटल्ड हैं। इसलिए इनको मूवमेंट की मसला नहीं होता। ये जब बाजौड़ से जब वहां चले जाएं नूरिस्तान में, और नूरिस्तान या कुन्नड़ से जब चाहें इधर आ जाएं। 100 मुआहदे तोड़ने के बावजूद भी अगर इन पे एतबार किया जाए कि हम मुआहदा यानी स्टेट ऑफ पाकिस्तान नया मुआहदा करे, और वो भी उन लोगों से जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जब एक पॉलिसी है स्टेट की जीरो टॉलरेंस मीन कि टेररिस्ट को, दहशतगर्दों के साथ ना कोई मुआहदा होगा, ना कोई बातचीत होगी। हाँ, जिरगा है, लेकिन जिरगे के साथ किए गए मुआहदे वो तोड़ते हैं। अदरवाइज तो बड़ा अच्छा वो रूट है अफगानिस्तान के साथ, वो नवा पास वो जगह है, यानी जैसे खैबर पास है वहाँ नवा पास है, ट्रेड हो सकती है लोगों की फैसिलिटेशन के लिए, बोथ साइड, बाजौड़ में भी नूरिस्तान में भी, लेकिन इस टेररिज्म की वजह से नहीं हो सकता। अब जो टाइम लाइन वाली बात है, अगर 100 दफा वो मुआहदा तोड़ के बाज नहीं आए तो फिर ठीक। मेरा ख्याल है कि 101 बार या 102 बार या 110 बार या 200 बार वाली गलती ही होगी अगर दोबारा उनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाए। अब ठीक। दूसरा एंगल, दूसरा एस्पेक्ट जो आपने पॉलिटिकल वाला बताया, देखें पॉलिटिकली आज भी आप किसी भी पीटीआई के लीडर से बात कर लें, वो चाहे मरकज में पार्लियामेंट का हिस्सा हो या सूबे में हो, वो ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं, क्योंकि जो पब्लिक सेंटीमेंट है, लोग अमन के लिए बाहर निकले हैं। मोमंद में बड़े इज्तिमा हुए, स्वात में बड़े जुलूस हुए, वो इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं जैसे कि खुदा न खास्ता वो टेररिस्टों के हक में निकले हैं। लोग अमन चाहते हैं। जब स्वात में ऑपरेशन हुए थे, राह अमन राह निजात ऑपरेशन हुए थे, राय रास्त, हाँ किस जी। एफिशिएंट लोगों को बाहर लाया गया इस्लामाबाद में, और उनको फिर बाइज्जत तौर पर वहां वापस सेटल, अगेन वही था। लेकिन ऑपरेशन में अगर आपकी सूबाई हुकूमत या चीफ मिनिस्टर, जिनकी आपने खुद एग्जांपल दी, अगर वो पार्टी जो वहाँ हुक्मरान है वो इसमें ऑन बोर्ड नहीं है, तो फिर मसाइल पैदा होंगे। अब बिल्कुल। उनका मसला है, सिर्फ ये नहीं है कि पॉलिटिकली वो मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि उनकी तो पॉलिसी रही, माजी में स्टेटेड पॉलिसी रही। उन्होंने यहाँ कोई 30-40 हजार लोग आकर सेटल बैक किए। फिर वो जो इसहाक डार साहब ने 2 बार पार्लियामेंट में कहा भारी हुआ पाकिस्तान पर, वो भी पॉलिसी पर्सपेक्टिव था। इसलिए इसलिए जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि पॉलिसी की इनकंसिस्टेंसी पाकिस्तान के लिए मसाइल का बायस बनी। लिहाजा पॉलिसी क्लैरिटी प्लस जो है, जो पॉलिटिकल विल जिसको कहा जाता है, पॉलिटिकल विल भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पॉलिसी में कंसिस्टेंसी। लेकिन खुद बानी पीटीआई अपने ट्वीट में कहते हैं कि हम जो है वो मुखालफत करेंगे ऑपरेशन की, सूबाई हुकूमत ऑपरेशन की मुखालफत करती है। ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, ख़ास तौर पर बाजौड़ के हवाले से। वहाँ के जो मकामी लोग हैं, जिस तरह टेररिस्ट ने वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर को शहीद किया, या मौलाना आलमजेब शहीद हो गए, उन्होंने तो अपना बता दिया कि हमारा प्लान क्या है, हम चाहते क्या हैं। अब ये साइड है कि किस तरह से हमारी अपनी रियासत, जिसका एक कंपोनेंट ये सूबाई हुकूमत भी है, ये कंसेंसस कैसे डेवलप करके आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर ये ऑपरेशन होना है जो कि अब नागुज़ीर लग रहा है तो इसमें पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल कंसेंसस इज़ पैरामाउंट। ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आते हूँ। पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल कंसेंसस इज़ द नीड ऑफ द आवर। इसके साथ साथ जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आप वहाँ पे जो लोग हैं, बिकॉज इट्स अ वॉर ऑफ द हार्ट्स एंड माइंड्स। ये सिर्फ मैं बार बार ये जब हम इस पे बात करते हैं हम ये बात करते हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि किनेटिक ऑपरेशंस होने हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वहाँ पे ऑपरेशंस करनी है। आपने हार्ट्स और माइंड्स वहाँ पे जो है वो जीतने हैं, जिसमें हम जो है वो बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं, स्पेशली गिवन कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसकी जो स्टेटमेंट्स में डाइकॉटमी है, वो इधर कुछ कहते हैं उधर कुछ कहते हैं। क्या पेटी पॉलिटिकल गेन्स के लिए आपको लगता है कि इस सारी चीज़ को जो है ये कुर्बान किया जा रहा है, इस सारे ऑपरेशन की जो अफादियत है उसको कुर्बान किया जा रहा है जस्ट फॉर पेटी पॉलिटिकल गेन्स? देखें, ये बहुत अफसोसनाक बात है ऑनेस्टली एट नेशनल लेवल के ऊपर। ये टेररिज्म जो है, चाहे वो फितनल ख्वारिज है या फितनल हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान का मसला है। और पाकिस्तान के मसले का मतलब है कि ये सारे प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट का है। एंड सिक्योरिटी फोर्सेस आर ऑलवेज देयर। फील्ड मार्शल आसिम मनीर ने तहैया किया हुआ है कि हमने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करनी है, जितनी कुर्बानी देनी है वी आर रेडी। बट देन इसके लिए पूरी कौम को साथ खड़ा होना है। नंबर वन, ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैव टू बी विद द आर्म फोर्सेस। और इलीगल स्पेक्ट्रम जो है जिसपे स्मगलिंग है, हुंडी का पैसा है, टायर स्मगलिंग है, वट एवर इज कमिंग, ऑल हैज टू बी स्टॉप, ताकि इनको इनकी फाइनेंशियल टेररिज्म जो खत्म कर दी है। नाउ ये वहाँ जरगे में ये माइन भी लगा रहे हैं, मोर्चे भी बना रहे हैं, एंड द गवर्नमेंट नोज इट। गवर्नमेंट को सारे रिसोर्सेज थे, हमारे पास भी रिसोर्सेज, हमें पता है कि व्हाट इज हैपनिंग। व्हाई आर वी गिविंग देम टाइम? देयर इज नो क्वेश्चन। जिसने रेट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज किया, ही और ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी सॉर्टेड आउट, सिंपल सी बात। और यही डिटरेंस इफेक्ट होता है फिर बाकियों के लिए भी। आज आप बता रहे हैं, जैसे प्राचा से बिल्कुल बात ठीक कर रहे थे, दे हैव ब्रोकन मेनी टाइम अपने कमिटमेंट्स को। तो आप क्यों उनको कर रहे हैं? आप टाइम नहीं दे, दे आर गेटिंग टाइम। इसको हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इनके रास्ते बंद करें। इनको लोकल्स को एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा वार्निंग दे दी है, एक लास्ट वार्निंग दे दें कि प्लीज़ किक देम आउट और यू लीव द हाउसेस, ताकि फिर हम खुल के ऑपरेशन करें और हम आपको कॉम्पनसेट ये जगह में बात कर लेंगे। अगर आपके घरों का नुकसान होगा, बट वो बगैर साहब हुकूमत कथा कलामी की माफ़ी, ऑपरेशन तो ऑब्वियसली इस तरह किया जा सकता है, बट जो मैं हार्ट्स एंड माइंड्स की बात कर रही हूँ वो फिर जहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप ये कह रही है देखिए जी हम तो नहीं करना चाहते, यू नो दीज पीपल आर द बैड गाइज, ये करना चाह रहे हैं, ये आप पे जो है वो मुसल्लत कर रहे हैं, हम पे भी मुसल्लत कर रहे हैं, यहाँ पे वो हार्ट्स एंड माइंड्स वाली बात आती है। हाँ जी, देखिए, यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये आप सीएम चीफ मिनिस्टर को बुलाएं इस्लामाबाद, मेक हिम अंडरस्टैंड कि ये कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, आइंदा दिनों में कितना नुकसान होगा। जब ये लीग छोड़ दे पार्टी इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट, फॉरगेट इट। पहले पाकिस्तान सेफ है, सिक्योर है, तो बाकी सारी बातें चलती रहेंगी। इसलिए उनको बताएं कि गो एंड टेल द पीपल। और आप अपनी फेडरल गवर्नमेंट से भी जो हमारे आई एम सॉरी बट नॉट जस्ट द चीफ मिनिस्टर, जो आपके, इट इज क्योंकि ऑल चीफ मिनिस्टर तो फिर भी नहीं सर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो फिर यू टर्न ले लिया ना उसने अभी। बाकी असद कैसर साहब की आप जरा सुन लें तकरीरें, या बाकी प्रोविंशियल में सुन लें। मेरा ख्याल है शायद किसी लेवल की जो है वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल हो और उसमें कंसेंसस बिल्ड करें। देखिए डॉक्टर मारी, एक बुला लें, ये बड़ी अच्छे से ड्यू, हम हमेशा ज़्यादा बात करते रहते हैं इस लेवल के ऊपर। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, कन्विंस और सिंगल आउट करें कि कौन कौन इसमें खिलाफ बात कर रहे हैं, पिकअप करें कौन कर रहा है, और उनको बताएं कि यू वी गिविंग यू 10 days, गो टू योर रिस्पेक्टिव एरियाज। लोगों को कन्विंस करें, बताएं कि स्टेट क्यों करना चाह रही है। स्टेट चाह रही है आपके एरिया में अमन हो, आपकी खवातीन, बच्चों, बूढ़ों का सबकी लाइफ सेफ हो, अपना कारोबार करें, खुले फिरें जहाँ जाने। दिस इज नो लाइफ कि वो आपको उन्होंने हाईजैक किया और आपके घरों में आपको बैठ के आपको डिक्टेट करते हैं। दिस शुड नेवर हैपन। दिस इज द रीजन है जिसलिए मैं बात करूँ कि ये 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी आपको चाहिए कि लोगों में जाएं, वहाँ के लोगों को कन्विंस करें, उनको बताएं व्हाई दिस इज हैपनिंग, हम आपके लिए कर रहे हैं, हम अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम इतना, ये सारे पाकिस्तान से लोग आके
फौज में, सिक्योरिटी फोर्सेज में आपके लिए आए हुए हैं, हम नुकसान उठा रहे हैं। पॉइंट आ गया सर आपका, मैं जरा बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया, मैं जरा सलमान साहब की तरफ जाऊं। सलमान साहब, बेशक इस वक्त हम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या पीटीआई की हुकूमत है उसको तनकीद का निशाना तो बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चाहे इसमें से कुछ ना निकले, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट पे बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बिकॉज वो इस वक्त जो है वो हुकूमत वक्त हैं। आपको लगता है कि उनको कोई सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, जैसे कि एपीएस के बाद जो है वो एक बुलाई गई थी जिसमें कंसेंसस बिल्ड किया गया था, गो के उस वक्त धरना भी चल रहा था। ऑब्वियसली उससे बहुत चीज़ें मुख्तलिफ हैं इस वक्त, लेकिन देन अगैन प्रिकेरियस भी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, सिचुएशन जो है उससे ज़्यादा है। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और उसमें जो है ये कुछ चीज़ें जो हैं वो तय करनी चाहिए कि सर्टन थिंग्स आर अबव पॉलिटिक्स? डॉक्टर साहब, एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि ये जो लोग जो कुछ कर रहे हैं वो एक वाज़ेह एजेंडा है, और वो वाज़ेह एजेंडा है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। और जहाँ तक आप एपीसी की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले जब जिरगे क्यों नाकाम हुए, और हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट नामी चीज़ भी मौजूद है। मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के क्राइसिस हों, इस तरह के इश्यूज़ हों, तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात करनी चाहिए। और दूसरी बात जो बहुत सारी पार्टीज हैं जो पार्लियामेंट में नहीं है, वहां पे जो लोकल पार्टीज हैं बहुत सारी इस तरह की जो पार्लियामेंट में नहीं है, इसलिए कह रही हूँ। देखें डॉक्टर साहब, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। ये काम बुनियादी तौर पे सूबाई हुकूमतों का होता है। देखें, ऑपरेशन एक आखिरी ऑप्शन होता है। आखिर वहाँ पर ऑपरेशन की नौबत क्यों आई, और क्या सूबाई हुकूमतों ने दहशतगर्दी तखरीबकारी के सद्देबाब के लिए कोई काम किया, और क्या वजह है कि वहाँ की हुकूमत खुद कन्फ्यूज़ है। और आप अभी जो बात कह रही थी कि जी वो असद कैसर साहब का कि जी हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे, आप थोड़ा सा ना इस बात को गहराई से समझें कि वो ये बात क्यों कर रहे हैं। ये दरअसल अपने सूबे में डिलीवर नहीं कर पा रहे। इनको वहाँ के लोगों ने मैंडेट तो दिया था अमन के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, नौजवानों के मसाइल के हल के लिए। ये नित नए इशूज़ इसलिए खड़े करते हैं ताकि इनकी कारकर्दगी की तरफ तवज्जो ना हो। मैं समझता हूँ कि ये जो दहशत गर्दी का फ़रियत है, ये पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। और अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ बढ़ना है, और यकीनन बढ़ना है, और पाकिस्तान अगर इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान यकसुई है, तो पेशावर का इसमें रोल क्या है। मैं समझता हूँ कि गंडापुर साहब का तर्जमल से जाहिर होता है कि गंडापुर साहब किसी प्रेशर में हैं। और प्रेशर किसका है, क्यों कर है कि एक बारगेनिंग चाहते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से कि उनकी लीडरशिप को रिलीफ दिया जाए या उन्हें रिलीफ किया जाए। क्या वो अपने तर्ज अमल से पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद और यकजहती के लिए काम कर रहे हैं? ये यौम आज़ादी का मौका है, वो तो यौम आज़ादी पे एहतजाज करना चाह रहे हैं। तो बात है कि उनका एजेंडा बड़ा वाज़ेह है। तो एजेंडा इसलिए वाज़ेह है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार और खलफशार, मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि क्या वजह है कि जब भी पाकिस्तान मुआशी हवाले से संजीदा होता है तो दो काम होते हैं। एक दहशतगर्दी शुरू हो जाती है, दूसरा इस तरह के बयानात लाए जाते हैं ताकि पाकिस्तान के अवाम के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो। और अगर पाकिस्तान के अंदर किसी ने सियासत करनी है तो वो सियासत आइन, कानून और रियासत के मफादात के ताबे होती है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों के अंदर जज्बा पैदा करती है, लोगों की आवाज़ बनती है, और लोगों को की विल के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना काम करती है। और बात यह कि खान साहब का माइंडसेट बड़ा क्लियर रहा है तालिबान के हवाले से, और अब वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में तो शायद उनका कोई रोल नहीं होगा। वो एक नित नई सूरत हाल तारी करके उसमें से ये अपने लिए रास्ता बनाना चाहते हैं। उनका रास्ता इस तरह नहीं बनेगा। लेकिन दहशत गर्दी का सद्देबाब होना है, दहशत गर्दी के पीछे जो माइंड सेट है वो भारत का है, और भारत ये समझता है कि खुद तो शिकस्त फाश हुई है, और वो इनको थपकी दे रहे हैं, इनको फंडिंग कर रहे हैं, इनको असला दिया जा रहा है ताकि बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल तारी रहेगी, ताकि पाकिस्तान की तस्वीर दुनिया के सामने अच्छी रह जाए। बिल्कुल ठीक है, साहब का पॉइंट आगे। ज़रा पराचा साहब की तरफ चलती है। पराचा साहब, अगर हम तकरीरों की बात करें जो असेंबली में गुज़िश्ता दिन हुई, तो असद कैसर साहब ने कहा कि जी हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। उसके रद्द अमल में जो तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा जी किसी का बाप भी ऑपरेशन नहीं रोक सकता। अगेन तकरीरें अपनी जगह, बट हुकूमत वक्त जो है उस पर ज़्यादा ओनस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ज़्यादा होती है। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत वक्त को इसमें कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए? और अगर पार्लियामेंट्री फ्लोर पे इसलिए नहीं कहती क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ वहाँ पे मुकामी इस तरह की हैं जो कि पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। वहाँ पे आप कंसेंसस बिल्ड करें, और अगर नहीं वो होता तो जो वो लोग जो इसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, दे विल स्टैंड एक्सपोज्ड, पता चल जाएगा कौन है।
देखें कितनी बार कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, यानी एपीएस के आने के बाद वो नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बना था, और वजीर ममलिकत बराए अमूर दाखिला तलाल चौधरी साहब की जिस स्टेटमेंट का आपने जिक्र किया, उन्होंने साथ ही कहा था कि कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, बल्कि वही प्लान ऑफ एक्शन के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब देखें ना, फेडरल लेवल पर भी एपेक्स कमेटी मौजूद है जिसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है, एंड प्रिज्यूमेबली वो सूबे के लेवल पर भी वही एपेक्स कमेटी मौजूद है जिसमें कोर कमांडर हुसएवर पेशावर हो वो बैठते हैं उसमें। तो ये मैकेनिज्म तो मौजूद है। इन मैकेनिज्म्स के होते हुए साहब, कता एक नई कलामी की माफी, कॉन्फ्रेंस करें। कता कलामी की माफी, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल नया ऑपरेशन कोई नहीं हो रहा। ये मैं कहती हूँ कि कोई नया ऑपरेशन जिसको कोई नया नाम दिया जाए कि जी राह रास्त है, राह निजात है, इस तरह का ऑपरेशन नहीं हो रहा। बट इट इज यू नो एक ऑपरेशन तो है जो नया है, जिसमें लोगों को, आपको शायद अपने घरों से जो है वो कहा जा रहा है कि घर खाली करें ताकि हम यहाँ पे जो है वो क्लियरेंस शुरू करें। तो उनके लिए तो चाहे ऑपरेशन का एक तसलसल है या जो भी है, चीज़ तो उनके लिए एक नई है ना, एक मुख्तलिफ है, मुश्किल वक्त है उनके लिए। देखें, यकीनन मुश्किल वक्त है। अगर आपके घर के इर्द गिर्द कोई ऐसा सिक्योरिटी माहौल पैदा होता है जिससे आप वन और द अदर वे डिस्टर्ब हों, या आपके एरिया में अगर बम और बारूद जो है उसकी बदबू फैले, तो आप यकीनन आपकी पूरी सोसाइटी उस लोकेलिटी में वो डिस्टर्ब होती है। लेकिन मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि ये शोरश ज़दा इलाका अभी नहीं बना, 100 से ज्यादा मुआहदे हो गए, और अगर ड्रोन यहाँ पर गिरा था, पता नहीं मौलवी फकीर या क्या नाम था जो मिलिटेंट लीडर था, तो इसका मतलब है कि ये गढ़ था उस वक्त भी। और ये मैं बात कर रहा हूँ कोई 2006, 7, 8 की, या उसके अराउंड जो है ना, डमाडोला वाला मुझे याद है, पहला ड्रोन वहां पर गिरा था। तो ये गढ़ रहा है। लोगों को, जो मिलिटेंट्स हैं, उनको मालूम है कहाँ कहाँ सेंचुरीज हैं। वो पहाड़ों पे पोजीशन लेते हैं, फिर आबादियों के अंदर आके पोजीशन लेते हैं। लेकिन एक वो ऑपरेशन जो कार्डन ऑफ करके वजीरिस्तान में ज़रब-ए-आज़ किया गया, या फिर स्वात में किया गया, राह निजात, राह अमन, या खैबर 1, खैबर 2, खैबर 3 ऑपरेशन हुए, तिरा में ऑपरेशन हुआ, बहुत सारे ऑपरेशन, शेर दिल हुआ था, उस साइड पे लॉयन हार्ट था, इधर शेर दिल ऑपरेशन था। अब ड्रोन चलते रहे। नेक मोहम्मद कभी शायद मारा जाता अगर ड्रोन ना होते, हकीमुल्लाह महसूद अगर ड्रोन नहीं होते तो कैसे मारा जाता, बैतुल्लाह भी ड्रोन से मारा गया। तो ये एक पूरी तारीख है जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी कुर्बानियां देकर इस दहशत गर्दी का कला कामा किया। बैतुल्लाह मसूद यानी लाहौर में ललकार के, कौन सा ऐसा लाहौर में ऐसा चौक है जहां पर दहशत गर्दी नहीं हुई। बैतुल्लाह मसूद का वो स्टाइल होता था कि स्पेक्टेकुलर डैमेज करे ताकि पूरा नजर आए। इसलिए ये बाजौड़ वाली नई चीज नहीं है। बाजौड़ में 100 एग्रीमेंट में फिर कहूंगा हुए, और मिलिटेंट्स ने उन मुआहदों की पासदारी नहीं की। लिहाजा जो तलाल चौधरी साहब बात कर रहे हैं, जो रियासत बात कर रही है, वो आगे तो बढ़ेगा। मिलिटेंट्स के रहमो करम पे अगर आपका एक भी सिटीजन है जो कि लॉयल टू द स्टेट है, जो कि लॉयल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जो अब भी समझता है कि हम रियासत पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि पाकिस्तान सबका है, वो बाजौड़ में हो, वो शुमाली वजीरिस्तान में हो, वो नसीराबाद में हो, वो सिपी में हो, सब पाकिस्तानियों का ही पाकिस्तान है। तो एक जगह अगर गैर महफूज होगी पाकिस्तान की, तो उसकी रिपरकशन पूरे पाकिस्तान पे आएंगी। लिहाजा आगे तो बढ़ना है। हाँ, वे आउट क्या निकलता है, सूबाई हुकूमत को कैसे साथ मिलाया जाता है, ये वो चैलेंजेस हैं जो इस रास्ते में दरपेश हैं रियासत। राइट, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ। अब एक दफ़ा फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 5 अगस्त के बाद उन्होंने अब 14 अगस्त की जो है वो कॉल दी गई है। मतलब मैं तो समझने से कासिर हूँ, बिकॉज जो 5 अगस्त वाली कॉल थी उस पर जहाँ पे भी देखें बड़ी लैक क्लस्टर किस्म की परफॉर्मेंस है। उसकी वजूहत जो भी हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो अपनी जगह, पर नन द लेस दे हैवंट बीन एबल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। ये कौन मशवरे दे रहा है कि जी एहतजाज पे एहतजाज करें, लोग निकल नहीं रहे, आपकी अपनी लीडरशिप जो है वो निकलने से कासिर है, आपके और जो इदारे हैं उनके दरमियान खलीज जो है वो बढ़ती जा रही है ना कि कम हो, लेकिन फिर भी ये इसी रास्ते पे गामजन है। अब डॉक्टर मनी देखें, आप कहते हैं मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, मैंने हुकूमत से बात नहीं करनी है, उनके पास पावर नहीं है, और फिर हर वो कदम उठाते हैं जिससे आपको एस्टेब्लिशमेंट दूर हो जाए और पीएमएलएन की गवर्नमेंट के बारे न्यारे हो जाए, उनकी लॉटरी निकल जाए।
बात ये है कि आपको कोई थोड़ा सा तो विजनरी एक्शन रखें। आपको इतनी अभी सियासत में हिस्सा लेते हुए टाइम हो गया है। आपको गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे तो आपको कहीं न कहीं रिलीफ मिलेगा और आपकी कुर्बतें थोड़ी-सी बेहतर होंगी। अगर आप एस्टैब्लिशमेंट से बुराइयाँ करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट दूर होंगे, उतना ही जो गवर्नमेंट बहुत खुश है। दे आर वेरी हैप्पी, दे आर सेलिंग द बोट। उनको इसीलिए वो तो आपको नहीं आपसे ना पीछे कर रहे हैं, ना कोई परवाह कर रहे हैं। इवन उनको केपीके की फ़िक्र नहीं है, दे आर नॉट बॉदर्ड बिकॉज़ दे उनकी गवर्नमेंट चल रही है। सो आप ये जो कहते नहीं कि गंडा बोली कि मीन गंडा मत कुछ सोचते हैं। आप 5 अगस्त को किया, मिज़रेबली फेल हुए और आपने क्या कन्वे मैसेज किया कि आपने जो इत्तेसाले वो जो हमें इत्तेसाले कश्मीर था वो आपने ख़राब किया। अब आप 14 अगस्त जो पूरी कौम दोबारा मनाना चाह रही है, इंडिया को बताना चाह रही है कि हमने इसके साथ मार्के हक़ में या बनियान मरसूस में हमने कितनी अचीवमेंट की है, दुनिया में पाकिस्तान कहाँ चला गया है। यू शुड सेलिब्रेट विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, डोंट बी सिंगल्ड आउट। दैट इज़ द डिस्टेंस, ये आप डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ये आप डिफरेंट अपना मैसेज कन्वे करती हैं, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। मुझे समझ ऑनेस्टली आप जैसे कह रही हैं, मुझे खुद समझ नहीं आती है कि ही इज़ इन द जेल, कौन मशवरे देता है? क्या हलीमा सिस्टर देती है या वो उनकी बुशरा बेगम उनको कोई पढ़ के उनको बताती है कि ये मेरी इसकी बशारत हुई है, आप ये करें। या लॉयर्स कुछ कहते हैं या पॉलिटिशियन कहते हैं, समबडी इज़ देयर जो उनको हर नेगेटिव मैट के पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की बात करते हैं। आई डोंट थिंक कि ही साहब जो भी एक्चुअली मशवरा कैसे दे रहा बात है ना करते हैं। वो लोग हैं या वो कैंप से हैं, उस कैंप से हैं पार्टी जो के नहीं लिए चाहते कि खान साहब जो हैं वो बाहर निकलें क्योंकि उनकी यस, पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये भी खत्म हो जाएगी और सेकंड ये भी उनको नजर आता है कि जो ये बाहर आएंगे तो इनमें से आधे लोग जो होंगे ये गायब हो जाएंगे, ये निकल जाएंगे, निकाल दिए जाएगा। द वे दे हैव बीन एंश्योरिंग ही रिमेन इनसाइड बिहाइंड द बार्स। तो मेरे ख्याल में ये वजूहत है दैट इसके लिए ही हैज हिज ओन ब्रेन। सोच उनकी है जब वो फारिग बैठे हैं, सोचें कि मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में रिकन्सिलिएशन के लिए, मुल्क में एक स्टेप फॉरवर्ड एस्टेब्लिशमेंट से के लिए क्या स्टेप्स हैं। गिव अ चांस एस्टेब्लिशमेंट को कि आप पॉलिटिकल लेवल पे बातचीत करें, वहां पर आपको रिलीफ मिलेगा। और वो हुकूमत भी अगर आप समझते हैं कि नहीं पावरफुल है तो अल्टीमेटली हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट को जाके मशवरा कर ले। लेकिन कम से कम उनको अब ये लैंड तो ना करें नहीं जी एस्टेब्लिशमेंट डील के देखें जी फौज के पावर थी हमने ये कर लिया। डोंट डू इट दिस, दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। आपको 9 मई को ये 9 मई को चाहिए था, आप आते आप कहते जी मैं दोबारा अपनी राइट, कारकुनों के बिहाफ पे आई फील सॉरी, आई एम एम्बेरस और मैं ये हमारा राइट। मशवरा नहीं था, मैं माजरत करता हूँ। चलें, आपका पॉइंट आ गया। मैं ज़रा सलमान साहब की तरफ चलती हूँ। सलमान साहब, इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, ख़ुद पीटीआई के अंदर से लोग जो हैं वो ये चाहते हैं, आपने गुज़िश्ता दिनों जो वो ख़त आया जो पार्लियामेंटेरियंस फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और दीगर एजाज चौधरी साहब हैं, उन्होंने कहा जी रिप्रोचमा की तरफ जाना चाहिए, हमें बातचीत जो है वो करना चाहिए, डायलॉग से चीज़ें जो हैं वो हल करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त पीटीआई के जो अंदर लोग समझते हैं कि चीज़ें किस तरह चल रही हैं, वो ये बताते हैं कि जी खान साहब को मिसगाइड किया जा रहा है। और अगेन मिसगाइड वो लोग कर रहे होंगे जो नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आएँ और इनकी सियासत जो है वो ख़त्म हो। बट आपको लगता है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई भी चीज़ है जिससे ये अपने मकासद अचीव कर सकते हैं? बिकॉज करके तो सब कुछ देख लिया ना, ट्वीट्स भी कर ली, धरने भी करने की कोशिश कर ली, जलसे भी कर लिए, इलेक्शन भी जीत लिया, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना हो सका। सो अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात ही रह गए ना। डॉक्टर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब को कोई मिसगाइड कर रहा है। हम लोग खान साहब को बहुत ज़्यादा जानते हैं, चूँकि जिस जगह मैं बैठ के बात कर रहा हूँ उनके यहाँ से करीब ही उनकी रहायशगाह थी। और मैं तो उन जर्नलिस्टों में हूँ जिन्होंने उनकी पीटीआई की इफ्तिताही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शरीक था। इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी के अंदर जो पॉलिटिकल सोच और अप्रोच के हमल लोग हैं वो डायलॉग की बात कर रहे हैं, वो सियासी रास्ते की बात कर रहे हैं। लेकिन खान साहब की सियासी तरबियत जो हुई थी ना, उस सियासी तरबियत में एहतजाज था, उसमें मुज़ामत थी। वो इसलिए थी कि उनके पीछे उस ज़माने में थपकी होती थी, उनको वसाइल फराम किए जाते थे, उनको टारगेट्स दिए जाते थे। उस वक़्त तो वो थपकी और वो जो सारा अमल था वो कारगर होता था। उन्हें कहा जाता था कि आपने हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करना है, आपने टारगेट करना है पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को, उनके खिलाफ गाली गलौज करनी है। आज इसलिए नहीं हो रहा कि आज वो सूरत हाल नहीं है।
और सूरत हाल क्यों कर रही है? 9 मई पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक स्याह बाब है। माजी के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप ये डिक्टेटर्स को चैलेंज करती थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि रियासत या रियासती इदारों पे चढ़ दौड़ रहे। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन तो फांसी पे चढ़ गए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बिला जवाब नाअहल करार दे दिए गए। और अब जो सूरत हाल बन रही है, सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आप कौमी अयाम को इंतशार और खलफशार का बायस बनाना चाह रहे हैं। ये कौमी अयाम जो होते हैं कौमों की तारीख में ताकत और कुव्वत का बायस बनते हैं। ये कौमों के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी होती है। आप 5 तारीख को भी एहतजाज करना चाहते हैं, एहतजाज पख्तूनख्वा में हुआ होगा, पंजाब में चंद दर्जन से ज़्यादा कहीं कोई एहतजाज नहीं हुआ। पंजाब के लोग सब कुछ जान चुके हैं। और दूसरा, अब आप 14 अगस्त को, 14 अगस्त तो हमारी ताकत का महवर है। पूरी कौम, मैं आपको तारीख की बात बताता हूँ कि आज तक किसी पॉलिटिकल फोर्स ने यौम आज़ादी पे किसी एहतजाज या मार्च का ऐलान नहीं किया कि कभी ये पाकिस्तानी झंडे के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे नजर नहीं आए। वो असल में चाहते ये है कि 14 अगस्त को जब पाकिस्तानी अवाम निकलें जोशो खरोश का इजहार करने, तो बीच में से चंद लोग निकल के नारे लगाने शुरू कर दें ताकि दुश्मन को मैसेज जाए कि ये कौम नहीं है, इनके अंदर तफरीक है। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के अवाम पे छोड़ें, वही इनका मुहासबा करेंगे। चले, मैं फाइनल कमेंट्स जो है वो पराशा साहब से भी ले लूँ। पराशा साहब, क्या खान साहब वाकई ही ग्राउंड रियलिटीज से जो हैं वो इतने दूर हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है वो किस तरह बुरी तरह जो है वो फेल हो रही है? अभी भी वो तो गालिबन काफ़ी खुश हैं कि जो 5 अगस्त तो बड़ा सक्सेसफुल जो है वो कोई एहतजाज रहा। इज ही सो फार अवे फ्रॉम रियलिटी? मेरा ख्याल है खान साहब की जो सोच है, जिस तरफ सलमान गनी साहब ने भी इशारा किया, वो अपनी सोच के मुताबिक चलते हैं और वो उनके नज़दीक यही उनकी स्ट्रेटेजी है। मसलन आपने खुद भी कहा कि जो डिटेन लीडर हैं, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर वाइस चेयरमैन है, 40-50 साल सियासी उनको तजर्बा है। वो पाकिस्तान की सियासत की नोक झोंक अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने खत लिखे, खत जब आया तो खान साहब का अपना आगे से जवाब था। मैंने उनका वो एक्स मैसेज देखा और उसमें बिल्कुल क्लियर था कि मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका। मुज़ाकरात हुए कब थे? जब उसका वक्त खत्म हो चुका। या आज भी, अभी 2 दिन पहले उनकी सियासी कमेटी और पार्लिमानी कमेटी ने कहा कि हाँ, डायलॉग होना चाहिए, बट सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम खान साहब। मैं ये कैसे मानूं कि खान साहब को ग्राउंड रियलिटीज का इल्म नहीं है? जब उनके लोग जाते हैं, अलीमा खान साहिबा जाती हैं, उनके वकला जाते हैं, ये तो नहीं है ना कि 6-6 महीने कोई। तो सर पर ये क्या है? इज दिस द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी कि एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार करते जाओ एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स? जो लिस्ट गई है उसमें से मेरे ख्याल है नहीं, शौकत बात पराचा ये साहब है का कि जो है वो हमें उनके कुछ ज़हन में यही है। मसलन वो कहते हैं कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। उन्होंने सारी जिंदगी बात ही एस्टेब्लिशमेंट की सुनी है। राइट, लेकिन जब बाकी सियासी जमातें अपनी लेग पुलिंग को छोड़कर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अगर आपने सियासी कुव्वतों से बात नहीं करनी और आपने अगर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करनी है, तो आप इस्टेब्लिशमेंट को आए दिन तनकीद का निशाना बनाकर उनसे कोई जो है वो रिलीफ तो हासिल नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीज़ समझ नहीं आ रही। लेट्स होप कि आने वाले दिनों में हमें वो पॉलिटिकल कंसेंसस नज़र आए। बिलखुसूस अगर जो हम देखें ऑपरेशन का जो इस वक्त मामला है उस पर हमें बिलखुसूस अगर पॉलिटिकल कंसेंसस नज़र आए, बिकॉज दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। इट इज़ अ वॉर ऑफ द हार्ट्स एंड माइंड्स। इसके बगैर ये जीती नहीं जा सकती। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। मैं मानो की शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।